आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के रूबरू के सत्र में मैं उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कवि को लेकर, जिनका नाम है के शंकर सौम्य। जल्द ही वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे मित्रों। तब तक मैं अन्य सभी मित्रों को यहाँ ऐड करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। सभी को नमस्कार। और मैं देख पा रहा हूँ नमस्कार स्क्रीन सौम्य पर। जी। जी नमस्कार। मुझे लग रहा है कि कुछ स्क्रीन पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप लाइट अपनी जो ब्राइटनेस है थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो अपने फोन की। दैट इज। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेरे में बैठा हूँ, पर लाइटिंग तो पूरी है। 1 मिनट दे दीजिएगा, कृपया 1 मिनट दे दीजिएगा। 1 मिनट। जी। अब कुछ ठीक हुआ? नहीं। हमें तो सही दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा शायद आप क्योंकि काफी टेक्निकल पर्सन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं नहीं। तो मित्रों, चलिए। हमारे साथ धीरे धीरे कुछ मित्र हमारे जुड़ते जाएंगे और रूबरू के सत्र में मैं आपकी मित्र और मेरी भी मित्र, हमारी प्यारी कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुनीत सत्यम जी जुड़ गए हैं, जी, रेणुका बिल्कुल सिंह जी जुड़ स्वागत गई है हैं, कल्पना जय जी का। आर्य जी और मीनाक्षी भटनागर जी, रेणु सिंह जी। फिलहाल ये सब लोग हमारे साथ हैं। तो मित्रों, आज का हम ये सत्र आरंभ करते हैं रूबरू का। और मैं आप सभी की ओर से, पर्पल पेन के सभी सदस्यों की ओर से श्री काली शंकर सौम्य जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इनके विषय में एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देती हूँ। वैसे तो बहुत से प्रतिभाओं के धनी हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं आपका देना चाहूंगी कि कालीशंकर सौम्य जी एक कवि हैं, गजलकार हैं और शब्दांकुर प्रकाशन के संस्थापक प्रकाशक हैं। और आप नवांकुर 1 मिनट साहित्य सभा के महासचिव भी हैं। और सौम्य जी चाय पर कविता शायद। नाम का एक कार्यक्रम करते हैं और उसके वो निर्देशक हैं, जी। होस्ट हैं, एंकर हैं। और इसके अतिरिक्त हाल ही में सौम्य जी की एक गजल संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है। वैसे अभी हम सबके हाथ में वो नहीं आया है। आपकी सतत साहित्यिक सेवाओं के लिए पर्पल पेन की ओर से भी आपको पर्पल पेन साहित्य सेवी सम्मान वार्षिकोत्सव जश्न अल्फाज में प्रदान किया जा चुका है। अन्य संस्थाओं के द्वारा भी आपको समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। आपने बहुत से संग्रह अपने प्रकाशन से और अपनी संस्था की ओर से प्रकाशित किए हैं। और आप अपने कार्य बहुत ही कुशलता पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी आप प्रकाशन का या आप कवि हैं। और ये भी आपको बताना चाहूंगी कि पर्पल पेन के 2 साझा संग्रह जो हाल ही में पिछले वर्ष जो लोकार्पित हुए थे, उन्हें भी काली शंकर सौम्य जी के प्रकाशन समूह ने ही प्रकाशित किया था। तो सौम्य जी, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। आप हैं रूबरू हमारे बहुत सभी बहुत धन्यवाद। सदस्यों के सामने। और ये बताएं कि जी। मैं अपना प्रश्न आपसे पूछती हूँ। वैसे तो आप ही को आदत है चाय पर कविता में प्रश्न पूछने की और साक्षात्कार लेने की। जी। तो ये अच्छा अनुभव रहेगा कि आप जी। किसी को अपना साक्षात्कार दें। और इसके साथ ही नहीं, ये हमारे मेरे लिए साथ भी बहुत खूबसूरत अनुभव है। जी, जी। और पुरानी पंचलज्ञा जी, वीना तंवर जी, इंदिरा शर्मा जी, सुभाष सिंह जी, प्रबोध मिश्र, हितैषी जी बहुत और रेखा स्वागत। जोशी जी, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कभी कभी कुछ तकनीकी जी। समस्याएं होती हैं, कमेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सभी लोग जुड़े हुए जी, मुझे दिख बिल्कुल। रहे हैं। और आपको डिजिटली हम्म। फूल भेज रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, यथा योग्य अभिवादन। जी। तो मैं अपना पहला प्रश्न आपसे पूछती हूँ काली जी कि आप, वैसे मैं आपको सौम्य अधिक कहूंगी क्योंकि आपका व्यक्तित्व सौम्य ही मुझे अधिक लगता है। तो ये बात और है कि जी, आपने जी, जी, काले बहुत रंग के धन्यवाद कपड़े आपका। आज पहने बहुत। हुए हैं। नहीं, वो लाइट तो कम है, वरना वो ये कपड़े नीले हैं, पर वो लाइट कम है, इसलिए आपको काले दिख रहे तो फिर हम हैं। दोनों का सेम पिंच जी। हो गया, क्योंकि मैंने भी डार्क ब्लू कलर के कपड़े सेम पहने बेंच। हैं। जी, जी, जी। तो ये बिल्कुल, बताएं कि बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। लेखन में कब से रुचि हुई और आप कब से लिख रहे हैं, किस आयु से, या कोई कब कैसे आपकी रुचि लेखन की ओर आ पाए?
सबसे पहले तो जितने भी साथी हमें देख रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से बहुत 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 स्वागत करता हूं सबका, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कीमती समय आपने निकाला है, बहुत सारे जरूरी काम छोड़ करके आए हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी क्योंकि नाम पढ़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो और मैं ये भी कामना करता हूं कि इस वायरस के दौर में आप स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। प्रश्न था कि किस आयु में लिखना शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं कि शुरुआती दौर जो था लिखने का, तो वैसे जब मैं 10वीं कक्षा का छात्र था उसके बाद लेखन वाह शुरू हुआ। लेकिन उससे वाह वाह पहले जब 5वीं 6वीं क्लास के पाठ्य पुस्तकों में कविताएं पढ़ा करता था, जी। तो कविताओं के प्रति एक श्रद्धा जागने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये सारे शब्द आपस में जुड़ करके एक कविता बनाते हैं, तो ये कितना रोचक है। तो कविता के प्रति प्रेम की भावना 5वीं 6वीं कक्षा से ही मेरे मन में आने शुरू हो गई थी। वाह वो वाह कविता के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई, बढ़ती गई। सोचा नहीं था कभी कि मैं भी कविता रचूंगा, लेकिन लगाते आते जब मनुष्य थोड़ा-सा मोहब्बत में पड़ता है, थोड़ा इश्क में पड़ता है, तो उस अच्छा जी। समय बहुत सारी भावनाएँ होती हैं। तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, तो कविता से अच्छा माध्यम कोई था नहीं। तो पहली कविता रची होगी, मैं 16 बरस का था उस समय, और हाँ हाँ हाँ, पहली क्या कविता बात का है। जन्म भी तभी हुआ था। वाह 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 वाह। तो ये बात है। वही हम अधिक मतलब हम 90% कवि जो होते हैं वो मोहब्बत में कवि बनते हैं। अच्छा अच्छा, फिर मैं एक एक्सेप्शन जी। हूँ इस मामले में। तो क्योंकि जब हम 16 के थे तो बोर्ड का एग्जाम था और सारा कंसंट्रेशन वही था। जी, 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 तो बिल्कुल। इसलिए फिर मेरा और मेरा तो आधा था वहाँ पे, आधा कविताओं में था। अब बाद में नंबर्स डिस्कस करेंगे किसके कितने आए थे। फुल अटेंशन के साथ। तो ये बताएं कि आपने जी, जब स्कूल से ही आपका रुझान कविताओं की ओर, इन शब्दों की ओर, इनके एक इनकी जो इनके अंदर जो लय सुर ताल थी वो आपको समझ में कहीं ना कहीं आने लगी थी, तो आपने जैसे कहा कि जी, जी। पहली आपकी कविता आपने लगभग 16 वर्ष की आयु में कभी लिखी। तो आप ये हाँ, बताएं कि अब तक जी। की आपकी साहित्यिक यात्रा में क्या आपने पुस्तकों का, क्योंकि आप स्वयं एक प्रकाशक हैं, आप अपने एकल साझा संग्रहों के बारे में हमें बताएं कि आपकी कौन कौन सी पुस्तकें आपने प्रकाशित की है अपनी, या क्या उनके विषय रहे हैं। एज़ अ पब्लिशर अगर कहूँ तो एक ही प्रकाशित की है। सबसे पहली अच्छा किताब जब आई थी तब मैं प्रकाशक नहीं था, तो जो जी। सबसे पहले अच्छा। किताब आई थी वो उसका नाम है अनबूझ पहेली। एक लंबी वाह कविता है, 108 बंद उसमें है, और वाह वाह 108 बंद की एक लंबी कविता जो लगभग 1 डेढ़ घंटे में खत्म हो जाती है, उसको पढ़ना शुरू करें तो। 2010 में वो किताब आई थी। उस समय मैं वाह। प्रकाशक नहीं था, और उस समय मैं एक स्टूडेंट भी नहीं था, देखा जाए मैं बेरोज़गार व्यक्ति था। ख़ैर, उसके बाद फिर अगली किताब जो थी, अगली किताब तक पहुँचने के सफ़र में लगभग 10 साल लग गए। और जी। वही सोच कि भई लोग कुछ ऐसा हो जो लोग कम से कम पढ़ें और उसका आनंद ले पढ़े सकें। तो बिल्कुल। अब जाकर के एक किताब और आई है जो हमारे प्रकाशन में आई है, वो उसका नाम है आपके जाने के बाद। ये गज़लों का आपके संकलन है, जाने के बाद। और वाह 68, वाह वाह। जी, 68 गज़लें इसमें संकलित की गई हैं, और उन्हीं-उन्हीं गज़लों को संकलित किया गया है जिनको मैंने कभी आँसुओं से लिखा था। हाँ तो हाँ इस हाँ हाँ। प्रकार की गज़लों का संकलन करके एक किताब तैयार की है जिसका नाम है आपके जाने के बाद। अब जैसी किताब पब्लिश हुई, लॉकडाउन हो गया, किसी को मिल नहीं पाई। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, और इसके अलावा भी जो साथी चाहें तो उनको मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूँगा। काफ़ी साथियों को भेजी भी है, तो लेकिन लोगों तक अच्छा यही पहुँचेगी रहेगा कि जब धीरे-धीरे। लॉकडाउन खुले और उसका एक लोकार्पण हो और आपसे ऑटोग्राफ के साथ वो पुस्तक जी। खरीदी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे रे रे! मैं इस बात में विश्वास करती क्या हूँ कि बात यदि है! हम लोग अपने मित्रों की पुस्तकें नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा फिर। तो है ना, हमें बिल्कुल चाहिए ये सही कि बात है। जहां जहां लोकार्पण में जाएं और हमें कोई पुस्तक पसंद आए, मैं ये नहीं कहती सभी, जो हमें पसंद आए, रुचिकर लगे, हमें उन्हें खरीद कर ही पढ़ना चाहिए। इससे लेखक का बिल्कुल, ये एक उत्साहवर्धन भी अच्छा होता है विचार है। और एक तरह से हाँ बिल्कुल। हमें, मैंने देखिए बहुत सारी लाइब्रेरीज की मेंबरशिप होते हुए भी मैंने हमेशा साहित्य खरीद कर पढ़ा, इसीलिए इस कारण से ये मेरी सोच शुरू से जी, रही थी। ये तो क्यों ना अपनी नहीं, गजलों बहुत के अच्छा संग्रह विचार में है, से, बिल्कुल। जी धन्यवाद। तो क्यों ना अपनी गजलों के संग्रह में से अपनी, क्योंकि वो तो आपने कहा 160 पेज की लंबी एक कविता है, तो आप कुछ अपनी कविताएं सुनाएं हमें, हमारे दर्शकों को, पर्पल पेन के सदस्यों को।
एक कविता, मैं स्वागत है। एक कविता मेरे मन की पीड़ा है, तो शुरुआत इससे करता हूँ। देखिएगा स्वागत है। कि जब नन्हा सा कोई बचपन मजदूरी में पिस जाता हो, जब नन्हा सा कोई बचपन मजदूरी में पिस जाता हो, मन में बसा हुआ हर सपना आंखों से रिस जाता हो, जब जर्जर तन पर कोई कपड़ा कई जगहों से घिस जाता हो, बहती हो आंसू की धारा और चेहरा मुस्काता हो, तब साहस वाह करके कोई लेखनी भावों में अनुभव को जनती है, ऐसे में कविता बनती है, वाह ऐसे में वाह वाह कविता बनती है। बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर, और बहुत जब सुंदर। किसी जगह पर छोटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का भी धन्यवाद। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट हैं तो आ रहे हैं, उस पे नजर जा नहीं पा रही, तो बाद में जी ही जब जी ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी उसके बाद ही सबका जवाब देंगे एक एक जी, करके। बिल्कुल सभी का बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। देना चाहूंगा, सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि जब किसी जगह पर छोटे बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हों और कहीं पर नेताजी की महफिल में प्याले छलक रहे हों, जब वाह निर्धनता से हार मानकर कुछ लोग भाग्य पर सिसक रहे हों और कुछों के घर व आंगन धन अंबारों से खनक रहे हों, जब कहीं वाह अंधेरा छाया हो और कहीं दिवाली मनती है, ऐसे में कविता बनती है, वाह ऐसे में वाह वाह कविता बनती है। और देखिए कि जब सच से नाता रखने वाले अन्यायों से हार रहे हों, जब सच से नाता रखने वाले अन्यायों से हार रहे हों, रिश्वत लेकर कुछ अधिकारी सच की गरिमा को मार रहे हों, जब कपटी और बेईमान लोग झूठे आडंबर धार रहे हों और सभी बेबस होकर के उनको ही स्वीकार रहे हों, जब अहंकार अभिमानों की हर ओर ध्वजाएं तनती हैं, ऐसे में कविता बनती है, वाह वाह ऐसे में वाह, कविता बनती है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन इसका जो अगला, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत आपका। है। पर जो इसका जी अगला बंद है, अगला बंद इसका जो है वो श्रृंगार का है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार दुख में, तकलीफ में या परेशानी में ही कविता बनती हो। बहुत बार सही। प्रेम भी कविता का आधार होता है। चंद पंक्तियां प्रेम पर देख लीजिए कि जब स्वागत है। सावन की मधुर फुहारें, जब सावन की मधुर फुहारें कोई रिमझिम राग सुनाती हो, अनजान पथिक के स्वागत में सारी कलियां खिल जाती हो, जब कुमुद कोई प्रियतम भंवरे को देख के नयन चुराती हो और हाँ हाँ सृष्टि हाँ। सारी इंद्रधनुष के रंगों को छलकाती हो, तब वाह। काव्य कुसुम बनकर शब्दों की अवली मन में खिलती है, ऐसे हाँ में हाँ हाँ। कविता बनती है, ऐसे वाह में वाह कविता वाह, बनती है, ऐसे में कविता बनती है। बहुत ही सुंदर चित्र धन्यवाद। आपने खींचा, बहुत ही संवेदनशील, पहले जी मार्मिक और फिर श्रृंगार रस से। जैसे आपने कहा जीवन के सभी रंग हैं, बहुत ही सुंदर आपने कविता जी। सुनाई। तो सभी लोग ऑफ कोर्स आपकी रचनाओं की तारीफ कर रहे हैं। हमारे म्यूजिकल फ्रेंड हैं जैजी जो, जया आर्या जी, रजनी सिन्हा जी, इंदिरा शर्मा जी, वीना तंवर, कल्पना शुक्ला त्रिवेदी जी, बहुत प्रबोध बहुत मिश्र धन्यवाद, हितैषी बहुत जी, धन्यवाद मीनाक्षी सभी, भटनागर जी, रजनी रामदेव जी, रेणुका सिंह जी, रेखा जोशी जी, बहुत शुक्रिया अन्य सभी। और भी कुछ लोग हैं जो आपकी कविताओं की, रजनी सिन्हा जी। तो लगभग पूरे भारतवर्ष को आपने जोड़ लिया है अपनी रचना के माध्यम से। गीता भाटिया जी। ये तो जादू, जी जी जी, ये बहुत तो बढ़िया, बहुत आपने, बढ़िया, ये अब जोड़ने आप का एक जादू और पर्पल रचना, पेन का है। क्योंकि ये जी क्रम चल गया है, तो आप अपनी कोई और रचना भी हमारे सब दर्शकों को, सदस्यों को सुनाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी किताब में से ही एक गजल सुनाता हूँ। जी जी जी। देखिएगा कि गर्म सांसों में खलबली होगी, हाँ हाँ गर्म हाँ। सांसों में खलबली होगी, धूप बादल से मिल रही होगी, गर्म सांसों में खलबली होगी, धूप बादल से मिल रही होगी, सर चढ़ा आसमां बरसता है, सर चढ़ा आसमां बरसता है, बरसता है। ये जमीन यूं ही मर मिटी होगी, सर वाह चढ़ा वाह वाह, आसमां बरसता है, ये ये जमीन। जमीन यूं ही मर मिटी होगी और आंसुओं में दबे थे अंगारे, आंसुओं में दबे थे अंगारे, आग दामन पे आ गई होगी, वाह वाह वाह, आंसुओं में दबे थे अंगारे, आग अब दामन पे दामन पे आ आ गई गया। होगी। वाह वाह वाह।
लगता है हमारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं सौम्या जी, और मैं पुनः उन्हें आमंत्रित करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तकनीकी समस्या, और आजकल समय में क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट चल रहे हैं, आई थिंक पता डिस्कनेक्ट हो नहीं। गया था। कोई बात नहीं, आप हाँ कंटिन्यू हाँ कीजिए, जी गज़ल के शेर आप दोबारा पढ़ दें। जी। स्वागत है। गर्म सांसों में खलबली होगी, धूप बादल से जब मिली होगी, और सर चढ़ा आसमां बरसता है, ये जमीन यूं ही मरमिटी होगी। और वाह वाह आंसुओं में दबे थे अंगारे, आग दामन पे आ गई होगी। और देखिए कि याद के गांव में वो बंजारिन, वाह, हाँ हाँ, याद के गांव में वो बंजारिन हर घड़ी मुझको ढूंढती होगी। वाह 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 याद वाह वाह। के, शुक्रिया, याद के गांव में वो बंजारिन हर घड़ी मुझको ढूंढती होगी। और सामने जब कभी वो आएंगे, सामने जब कभी वो आएंगे, एक लम्हे से एक सदी होगी। हाँ हाँ सामने हाँ, वाह 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 जब वाह कभी वो वाह। आएंगे, एक लम्हे बहुत से एक शुक्रिया, सदी होगी, वाह वाह वाह। शुक्रिया, एक बहुत लम्हे खूब, से एक बहुत सदी खूब। होगी। और इसका आखिरी शेर है कि सौम्य एक पल को उनको देखा था, सौम्य एक पल को उनको देखा था, जिंदगी आज भी वही होगी, जिंदगी आज भी वाह वही वाह होगी। वाह, आज भी वही गर्म होगी सांसों में जिंदगी, आज खलबली भी। हो। वाह वाह वाह। जी बहुत खूब, जी जी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बेहतरीन गजल आपने। अब और उत्सुकता बढ़ गई है आपके गजल संग्रह को देखने और पढ़ने की। और जी बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी कि गजल आपने सुना दी, एक लंबी कविता का जिक्र हुआ, कविता आपने सुनाई, और क्या अन्य विधाओं में भी जी, आप काव्य की किन किन विधाओं में लिखते हैं, या गद्य भी आप लिखते हैं क्या, ये बताइएगा हमारे दर्शकों को। गद्य में तो 3 साल तक संपादकीय लिखा है। और जी इसके अलावा गद्य में, गद्य कविता के रूप में तो बहुत कम लिखा है। गद्य कविता 2-3 लिखी थी। कनेक्टिविटी इशू है यहाँ पर। हम्म। हाँ, कोई दिक्कत आ जाती है वैसे तो। जी तो बाकी जी 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 गद्य के अलावा पद्य में ही काफी कुछ लिखा है। मुक्तक भी जी। लिखे हैं, गजल गजल भी लिखी है। हालांकि मुझे नहीं पता वो गजल है या नहीं, शायद वो गजल है। कुछ कविताएं हैं, दोहे भी हैं, और कुंडलियां भी वाह लिखी वाह हैं। वाह वाह गद्य, वाह। हाँ, गद्य के रूप में संपादकीय लिखे हैं। जी जी जी। मैंने जी। अद्भुत इंडिया का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि फिलहाल उसका प्रकाशन जो है स्थगित है, इसलिए। हाँ लेकिन मैं जी जानती हूँ बिल्कुल कि आप बिल्कुल अद्भुत इंडिया नाम की जो पत्रिका आप निकाल रहे थे काफी समय से, बिल्कुल और एक मैंने लघु कथा बिल्कुल। मैंने भी उसमें भेजी थी, वो प्रकाशित भी हुई थी। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत बधाई, जी जी आप जी बड़े बिल्कुल। सक्रिय, एक सक्रिय बहुत आप रूप बहुत से धन्यवाद। साहित्य सेवा कर रहे हैं। और ये बताइए कि इन सब विधाओं के बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन में आपने, क्योंकि काफी समय हो गया, लॉकडाउन की इस अवधि में क्या आपने कुछ विशेष लिखा है लॉकडाउन को लेकर, या इस तरह की कोई समसामयिक रचना आपने की है समय तो में बताइए। लिखा, जी, लॉकडाउन के समय में लिखा तो कुछ खास नहीं है। जी। लॉकडाउन में क्योंकि पूरा फोकस यही था कि अपनी कुछ आदतों को सुधार लिया जाए, कुछ खराब आदतें ठीक कर ली जाए। और वाह एक डर वाह ये भी वाह। था कि जब जब लॉकडाउन खुलेगा तो बिजनेस बहुत नीचे जा चुका होगा, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी। फिर कुछ चीजें सही सीखी कहा कि वेबसाइट आपने। कैसे बनाए, वो चीज सीखी, इकोनॉमिकली कैसे ठीक हो सकते हैं वो चीज सीखी। तो वाह कविताएं वाह। तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन की दो देन है। एक तो जी। लॉकडाउन ने ये लाइव आना सिखा दिया, इससे पहले मुझे नहीं आता था लाइव सेशन करना। जी तो जी जी। लॉकडाउन ने लाइव आना सिखा दिया, और लॉकडाउन ने समोसे और वो सब छुड़वा दिया। तो ये दो चीजें। बहुत तो अच्छा। दो कारणों से क्योंकि लॉकडाउन। देखिए आपने, हाँ, आपने कहा कि हम एक एक तो है जो हमारे ऊपर प्रतिबंध एक सरकार की ओर से लगाया गया है, वो सभी की जी सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। लेकिन एक व्यक्तिगत बिल्कुल बिल्कुल हमारा एक पहलू है लॉकडाउन को लेकर, जैसे आपने कहा कि एक पब्लिशर के तौर पे आप देखते हैं, सोचते हैं कि भाई बिजनेस काफी सफर, सभी सफर कर रहे हैं और बिजनेस भी सफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने अच्छी बात ये कही कि कुछ बुरी आदतें आपको जो लगती थी वो आपने छोड़ दी, या इस समय पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अधिकतर लोगों के साथ क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया है,
तो आमतौर पर भी बिल्कुल सही स्वास्थ्य बात। लोगों का अच्छा ही बेहतर ही हुआ होगा पहले से। और एक जो भागम भाग लगी जी, हुई थी वो भी शायद कहीं ना कहीं रुक गई है, खत्म हो गई है इंसान को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बताएं, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी सौम्य जी की। स्वयं आप नवांकुर साहित्य सभा के महासचिव हैं। आपकी संस्था बहुत अच्छी साहित्यिक गतिविधियां कर रही है। आप अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि पर्पल पेन को एज अ संस्था आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, और क्या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं? देखिए, पर्पल पेन के लिए बहुत सारी बातें हैं। 2 बातें विशेष हैं, जिसे मैं बहुत सीखता हूँ कि पर्पल पेन के आयोजनों में जाकर के जो एक ऑर्गेनाइज़ वे में सब कुछ देखने को मिलता है, तो निजी रूप से मैं सीखता हूँ उससे। आपका जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरी टीम है, और आपको खुद मैंने कई बार कहा भी है कि आप, मुझे दिखता है, मैं जब देखता हूँ आपको तो लगता है वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी, एक पूरा पूरा सिस्टम आप अपने आप हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कभी जैसे कोई आयोजन भी होता है तो बिल्कुल समय से शुरू हो जाना, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ बिल्कुल समय से होना, तो ऑर्गेनाइज़ वे में क्या कोई काम होना, उसके लिए पर्पल पेन को मैं बहुत अच्छे से मैं उसको देखता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। यकीनन आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है। दिल्ली में कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए चार्जिंग का काम करते हैं, तो आप लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। पर्पल पेन में ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, जो पर्पल पेन अभी हाल ही में हमने 2 किताबें पब्लिश करी हैं, आपने पूरा उसमें जी। सहयोग दिया है। तो उसके अंदर जो मैंने आपका एक जज़्बा देखा, एक संपादक के तौर पे, कि मतलब ज़ीरो एरर हमने किया, और मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है। हमने मेहनत की, आपने मेहनत की, और बिल्कुल हमने उसमें दिन-रात एक किए, आपने बहुत मेहनत की है और थोड़ी बहुत मैंने भी की, और उसमें आपने भी की, बिल्कुल यकीनन आपने की। जी, और जो ज़ीरो एरर जो होता है, मतलब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। हमने उसको बहुत बार पढ़ा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और एक-एक पॉइंट, एक-एक जो 1 इंच भर, एक 0.1 इंच भी कोई चीज़ अगर कमी हो, हमने वो भी ठीक किया, तो ये अपने आप में इतना कोई ध्यान रखता नहीं है। ये जो परफेक्शन जो है, इसके लिए पर्पल पे बहुत 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 परफेक्ट काम धन्यवाद। मुझे देखने को आपने मिले। जैसे कहा कि आप एक प्रकाशक हैं, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। तो मेरा यही जी, एक प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके, आपको अगर याद होगा कि 3 प्रूफ हमने पढ़े थे, उसके बाद भी जी, कुछ बिल्कुल। गलतियाँ नज़र में जब आ गई, तो मैंने आपसे कहा था कि जब नज़र में आ गई हैं, तो आप इनको हाँ, निकाल हाँ। दीजिए, एडिट कर दीजिए। जबकि थोड़ा-सा उसमें कष्ट हुआ था और हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें छाप कर किताबें दी और डेडलाइन पर दी आपने, ये इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी। और जी, आपके कारण, क्योंकि अच्छा एक बिल्कुल। प्रकाशक होता है, तो आपके कारण हमारी पुस्तकें समय पर हमें, वरना मैंने ऐसे आयोजनों में गई हूँ जहाँ पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और पुस्तकें नहीं पहुंची हैं। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल सही प्रकाशक बात। को भी हम इसका, हम देना चाहेंगे, आपको भी इसका ये श्रेय देना चाहेंगे कि आपके सहयोग से बहुत धन्य दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी आई। कवर्स को लेकर मैं काफी ज्यादा, हमेशा ये रहता है कि कवर्स कुछ ऑफ बीट हो, अलग हाँ, हो, उनको देखने के बाद कम जी, से कम जी, एक बार व्यक्ति पुस्तक को हाथ में उठाए। तो मेरे ख्याल से पर्पल बिल्कुल, पेन के अक्षरम और किसले के कवर आपके भी शब्दांकुर के बेस्ट कवर्स में से आएंगे, टॉप 10 में। जी, मुझे उम्मीद जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, 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 जी, सही तो बात है। मैं चाहूंगी कि ये भी आप बताएं कि आपके साहित्यिक यात्रा में क्या कोई ऐसे अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं जो आप, उनमें से कोई विशेष बात हम सबके साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हाँ, आपके मंच पर आते हैं, ये मैं जानती हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, तो कोई अच्छा अनुभव हमें, खट्टा मीठा अनुभव जो भी आप बताना चाहें, हमें सभी को बताएं जरूर। अ, अनुभव तो वैसे बहुत सारे हैं, कोई जी, खट्टा-मीठा तो अभी याद जाहिर है। नहीं आ रहा है, पर एक प्रेरणादायक बात मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। ये जी। शुरुआती दौर की बात है, जब काव्य यात्रा मैंने शुरू की थी। तो जी। जब शुरुआत की थी, लिखता तो था ही बहुत सालों से, पर कभी किसी को सुनाया नहीं था। कभी ये नहीं कि भई आप सुनो ज़रा, और इंटरनेट तो अब आया है, उस समय नहीं था। तो उस समय हम लोग जी। इंटरनेट की पहुँच में नहीं थे। तो शुरुआती दौर में हम्म। टीवी पर एक कार्यक्रम देखा, और उसमें लिखा आया था नीचे कि अगर आप भी काव्य पाठ करना चाहें, तो आपका भी स्वागत है, आप भी इसमें आ सकते वाह। हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा, और क्योंकि वो पहली बार था, एक एक मतलब दिल की धड़कनें
10 गुना हो गई थी, क्योंकि कभी कविता सुनाई नहीं थी जीवन में, आखिर कैसे सुनाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, और वहां पर बिल्कुल। वो सेशन ऐसा था उस कार्यक्रम का कि 3 वरिष्ठ कवि थे वहां पर और 1 नवांकुर को स्थान देते थे, तो मैं नवांकुर था, 3 वरिष्ठ कवि थे। पर मैं जब वाह! पहुंचा, मैं 2 घंटा पहले ही पहुंच गया वहां पे। और 2 घंटा पहले पहुंच के जब स्टूडियो में जब कैमरा वगैरह देखा तो मेरी हालत खराब हो गई कि मैं सुनाऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने तो स्वाभाविक अकेले है। सुनाने के अलावा, हाँ, किसी सिंगल व्यक्ति को भी नहीं सुनाया था, तो यहाँ इतना लोगों के सामने, तो ये जी, मुझे आज जी। भी बात याद है। एक बहुत वरिष्ठ कवि थे उस समय, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत वरिष्ठ कवि थे। तो उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके, जब वो आए तो मैं उनके पास गया, परिचय दिया मैंने अपना और मैंने बताया सर मैं भी कविता सुनाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या सुनाएंगे? मैंने कहा सर अभी तो मैं भूल ही गया कि मुझे सुनाना क्या है, क्योंकि मैं इतना घबरा गया ये देख करके। और मेरे ज़ाहिर लिए है। ये बहुत ही अलग अलग बात है, पहली बार जीवन में परफॉर्मेंस, वो भी कैमरे के सामने। तब उन्होंने मुझे एक बात बताई जी, थी जी। जो मुझे आज भी याद है, और काफी हद तक मुझे उस डर का सामना करने के लिए उस बात का बहुत ही सहयोग, उस बात से बहुत सहयोग मिला। उन्होंने जी। मुझे सिर्फ ये कहा कि भाई एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने लिखा है वो बकवास है, व्यर्थ की बात है, फालतू की बात है, झूठ है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आपको लगता है जो आपने लिखा है वो सही है, सुनाओ, दिक्कत क्या है? अगर जी। आपने जो लिखा है वो सही है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल डंके की चोट पे सुना सकते हैं। और दूसरी बात जी, उन्होंने जी। कही कि जब भी आप सुना रहे हैं और वहां पे जो लोग बैठे हैं, आपको उन लोगों को आई कांटेक्ट जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट शुरू की पंक्ति को, उसके बाद आपको डर कभी नहीं लगेगा। मैंने इन 2 बातों का ध्यान रखा और उसके बाद थोड़ा बहुत डर लगा भी था, लेकिन फिर उसके बाद वो उस तरह का की भावना डर की कभी रही नहीं। वो बात आज भी याद जी। आती है। उस बात से बहुत सीखने को मिला, एक प्रेरणादायक बात। बहुत अच्छी जी। बात और वो वाक़ई प्रेरणादायक बात उन्होंने कही और हमें मैं ये समझती हूँ सौम्या जी कि हमें भी ये सीखना जी। चाहिए कि जब यदि हमारे सामने कोई ऐसा नया व्यक्ति आए, हम तो हमें भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ये कहकर कि ऐसा है, बिल्कुल, वैसा है, क्या बिल्कुल, करोगे? बिल्कुल सही उनको बात है। हौसला बिल्कुल। देना चाहिए। पर्पल पेन से बहुत सारे मंच पर ऐसे नए कवि-कवयित्रियाँ आए, ज़रूरी नहीं कि आयु में वो छोटे थे, आयु में परिपक्व थे, लेकिन कभी उन्होंने काव्य पाठ नहीं किया था किसी मंच से और जैसे आपने कहा ना कि एक ने तो यहाँ तक कहा कि माइक पकड़कर मैं बिल्कुल कांप रही हूँ, कैसे मैं पढ़ूंगी। आज उन लोगों ने अपनी हाँ, पुस्तकें बिल्कुल। प्रकाशित करा ली हैं 4-5 साल में, देखिए जो जी, कितना अच्छा बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। ये सोचकर, है ना? तो बहुत ही अच्छा और मैं सही आपको बात। बता दूं कि आपकी कविताएं और गजल सुन के मौसम का मिजाज भी बहुत बदल गया है। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही चलिए है, बहुत अच्छी प्रसन्न हो गए हैं बात। और भगवान भी प्रसन्न हो गए कविताएं सुनकर और क्यों ना अब आप हमें अपनी कुछ और फिर से कविता की ओर हम मुड़े और आप हमें अपनी कोई कविता सुनाएं, कोई रचना सुनाएं। जी, ज़रूर। बहुत धन्यवाद आपका। और वैसे आपसे भी समय-समय पर बहुत प्रेरणा मिलती रहती है। 2-4 ये लोग आपका ऐसे हैं बड़प्पन है, दिल्ली में आप जिनसे ऐसा बहुत कहते हैं, वरना ऐसी कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिएगा। जी, गज़ल है कि झुलसती धूप के पर्दे में कुछ बादल खड़े होंगे। लीजिए बादल भी झुलसती, आ गए हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाए। झुलसती धूप के पर्दे में कुछ बादल खड़े होंगे, कहीं पलकों के साए में सपन कोमल खड़े होंगे। हाँ हाँ हाँ। झुलसती धूप के पर्दे में कुछ बादल खड़े होंगे, बादल खड़े होंगे। कहीं पलकों के साए में सपन कोमल खड़े होंगे, और विरह की आंधियों से तुम कभी मायूस मत होना। हाँ हाँ हाँ। विरह की आंधियों से तुम कभी मायूस मत होना, किसी अनजान रास्ते पर मिलन के पल खड़े होंगे। वाह 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 वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। विरह की आंधियों से तुम कभी मायूस मत होना, किसी अनजान रास्ते पर मिलन के पल खड़े होंगे, और कहीं आंखों के आंगन। आवाज कुछ चली गई है, शायद स्टिल हो गया है वीडियो।
उम्मीद है फिर से हम कनेक्ट हो सकेंगे। कुछ कनेक्टिविटी इशू था। बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। खैर, जी, पल खड़े होंगे के बाद आप दोबारा अपने शेर पढ़ें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट बस। अभी लाइव सेशन चल रहा है, बाद में कॉल करता हूँ। आधा घंटा। हेलो। हाँ जी। जी जी, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में व्यवधान आया। कहीं आंखों जी, के आंगन में है आई बाढ़ आंसू की, वाह सजल नैनों में टूटे ख्वाब के जंगल खड़े होंगे। और वाह वाह देखिए कि गुजरते गुजरते वक्त से लड़कर वो बिछड़े थे कभी मुझसे। वाह गुजरते वक्त से लड़कर वो बिछड़े थे कभी मुझसे, पुरानी याद में सहमे वो पल घायल खड़े होंगे। वाह वाह और वाह। आखिरी देखिए कि वो दिल की रह गुजर से आज निकले हैं अचानक ही। वो वाह दिल की रह गुजर से आज निकले हैं अचानक ही, अचानक सजे ही। संवरे अनेकों राह में पागल खड़े होंगे। सजे आहा, संवरे अनेकों राह में सजे पागल खड़े सवरे होंगे। अनेकों राह में पागल खड़े होंगे। वाह वाह, क्या बात पागल कही खड़े आपने, होंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। बहुत चंद अशार बहुत आप और धन्यवाद पढ़ आपका। सकते हैं चलते चलते, आपने बहुत अच्छे। और मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत मौसम का मिजाज भी बदल गया और आपकी गजल के जो अशार थे उनसे पूरी तरह से मौसम भी मुतासिर है शायद। तो चलते चलते आप जी कुछ जी, अगर और अशार पढ़ना चाहें, बिल्कुल। कोई कविता पढ़ना चाहें तो देखिए, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। जी जी जी, मैं ये एक गजल और पढ़ देता हूँ, उम्मीद है ये स्वागत है। ठीक लगेगी। कि घूमकर आपके कश्मीर मित्र से जितेंद्र कन्याकुमारी प्रीतम देख भी ली। आ गए हैं, सॉरी, आपके मित्र जितेंद्र जितेंद्र प्रीतम जी जी भी का आ गए हैं। जनरली पर्पल पेन में आते नहीं है, ये अपना मित्र है तो आज आ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जितेंद्र भाई का बहुत स्वागत, और रजनी रामदेव जी जी का जी स्वागत, प्रबोध मिश्र जी का, जी जी जय आर्या जी, रेणु सिंह जी, बहुत सारे नाम हैं। जी और जी गीता भाटिया जी का बहुत धन्यवाद, इंदिरा शर्मा जी का, सुभाष सिंह जी, जितेंद्र प्रीतम जी। और भी कोई नाम छूट जाए तो मैं बहुत उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। देखिएगा चंद पंक्तियां जी, और। इरशाद। कि घूम घूम कर कश्मीर से कन्याकुमारी देख ली, घूम कर कश्मीर से कन्याकुमारी देख ली, पर नहीं मिटती है दिल की ये खुमारी देख ली। हाँ हाँ हाँ, घूम कर, वाह वाह वाह। शुक्रिया, कश्मीर कन्याकुमारी से देख कन्याकुमारी देख ली। ली, पर नहीं मिटती है दिल की ये खुमारी देख ये ली। खुमारी, वाह और वाह। जी, और उस घड़ी को नींद सारी सौंप आया हूं सनम, उस घड़ी को नींद सारी सौंप आया हूं सनम, जिस घड़ी तस्वीर वो मैंने तुम्हारी देख ली। आ हा हा, वाह उस वाह वाह घड़ी वाह को, वाह। वाह शुक्रिया, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, उस घड़ी को नींद सारी सौंप आया हूं सनम, जिस घड़ी तस्वीर वो मैंने तुम्हारी देख ली। और इश्क के मौसम में एक पाकीज़गी घुल जाएगी, वाह, इश्क के मौसम में एक पाकीज़गी घुल जाएगी। हफीज भी मिल घर जाएगी। किसी, जी, इश्क के मौसम में एक पाकीज़गी घुल जाएगी, गर किसी मंजर ने उसकी बेकरारी देख ली। वाह इश्क के मौसम में एक पाकीज़गी घुल जाएगी, गर किसी मंजर ने उसकी बेकरारी देख ली। और एक आवारा सा लम्हा मिल गया कल शब मुझे, एक वाह आवारा सा लम्हा मिल गया कल शब मुझे, संग उसके पल में मैंने उम्र सारी देख ली। वाह वाह घूमकर वाह। कश्मीर से कन्याकुमारी देख ली, पर कन्याकुमारी नहीं देख ली। मिटती है दिल की ये खुमारी देख ली। जी, वाह बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद पर आपका। नहीं मिटती है बहुत दिल की शुक्रिया। ये खुमारी देख ली। और घूमकर जी, कश्मीर से कन्याकुमारी देख ली, बहुत खूब कहा आपने। अगर प्रेम को छोड़कर इस इंसान के भीतर ही है। आवाज प्रेम भी कट रही ईश्वर है। भी ईश्वर, जी, प्रेम के अनेकानेक रूप, और उसमें एक ईश्वरीय प्रेम बिल्कुल भी। तो बिल्कुल, हमें अंदर ही ढूंढना है जो भी ढूंढना है। बिल्कुल तो सही बात। लॉकडाउन का समय आई थिंक काफी अच्छा समय रहा इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए भी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। व्यस्त आप रहते हैं, बहुत से काम आपके पास हैं, प्रकाशन के भी, अपने भी।
और मैं आपको बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज के रूबरू के सत्र में हमारे सभी सदस्यों के साथ, दर्शकों के साथ आप जुड़े, आपने अपने संस्मरण सुनाए, बहुत ही प्रेरक आपने प्रसंग सुनाया और उम्मीद जी करते हैं कि पुनः आपसे हम बातचीत करेंगे किसी और सत्र जी में। बिल्कुल और बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। मैं नाम सभी सदस्यों के पढ़ देती हूँ जो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी कविताओं की प्रस्तुति की तारीफ कर रहे हैं। रजनी रामदेव जी, प्रबोध मिश्र जी, रजनी सिन्हा जी, रेणुका सिंह, जितेंद्र प्रीतम, कल्पना शुक्ला तो बिल्कुल एक्सटैटिक हो गई हैं आपकी कविताएं सुनकर, और रेणु सिंह जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, वीना तंवर जी, मीनाक्षी भटनागर जी, रेखा जोशी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, सुभाष सिंह जी, बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं और आपको सभी जी अपने आपकी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त करती जी, हूँ। रूबरू के सत्र में आप आए, अपने लिए बहुत हमारे लिए धन्यवाद। समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पर्पल पेन का बहुत शुक्रिया, और जितने साथी देख रहे हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो मित्रों, ये थे के शंकर सौम्य, कवि, गजलकार, प्रकाशक, खुद एक चाय हैं आप, और आपने उनकी कविताएं सुनी, उनकी शायरी सुनी, उनके संस्मरण सुने। उम्मीद है आपको रूबरू का ये सत्र पसंद आया होगा। अगले सत्र तक मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सभी ने हमारे साथ जुड़े, आप सभी की उपस्थिति बनी रही, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। यदि भूलवश किसी का मित्रों नाम रह जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। रेणु सिंह जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, वीना तंवर जी, इंदिरा शर्मा जी, रजनी रामदेव जी, रेणुका सिंह जी, आर के चित्रांश जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। कल्पना शुक्ला त्रिवेदी जी, और सुभाष सिंह जी, रेणुका सिंह जी, वीना तंवर जी, रेखा जोशी जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप आज के रूबरू के सत्र में वसुधा कनुप्रिया के साथ जुड़े। अगले सप्ताह शीघ्र ही मैं एक और कवि कवयित्री के साथ आपके समक्ष रूबरू में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।